बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी का एक क्लिप है जिसका उन्वान है हज़रत मालिक अश्तर कौन थे। इस क्लिप में मिर्ज़ा जेलमी ने मालिक अश्तर का भरपूर दिफा करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि कत्ले उस्मान में मालिक अश्तर का कोई अमल दखल नहीं था। मिर्ज़े ने मालिक अश्तर का तारुफ बड़े तारीफ़ी अंदाज में कराने की कोशिश की, लेकिन हम आपके सामने चंद सही रिवायात पेश करते हैं। फ़ैसला आप ख़ुद करें कि मालिक अश्तर की हकीकत क्या है। उन रिवायात को मिर्ज़ा पी गया, हज़म कर गया और डिकार भी नहीं लिया। आखिर ऐसा क्यों है वो तो मिर्ज़ा जाने और उसका काम जाने। हम आपके सामने वो रिवायात रखते हैं। एक किताब है मुस्नद इब्नुल जाद। ख़ुद मिर्ज़ा जेलमी के यहाँ भी इस किताब की बड़ी अहमियत है और मिर्ज़ा जेलमी इस किताब को हदीस की मेन स्ट्रीम की किताबों में शुमार करता है। मुस्नद अहमद है ना, जिस तरह इसी तरीके से मुस्नद जो है अली इब्नुल जौद भी मौजूद है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है। इसी मुस्नद इब्नुल जाद में 2666 नंबर रिवायत है सही सनद के साथ। हज़रत किनाना कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर जा रहा था और उनके बाहर जाने का मकसद ये था हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कि वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से दिफा करें और उनके मुखालिफिन को रोकें कि वो बाज आ जाएं। इसी दौरान अश्तर सामने आया। उसने सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खच्चर के चेहरे पर कोई चीज़ इस तरह ज़ोर से मारी कि वो गिरने के करीब हो गई। उन्होंने फिर कहा कि मुझे वापस ले जाओ, कहीं ये कुत्ता मुझे रुसवा ना कर दे। यानी उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं और मेरी जग हंसाई हो और मेरी रुसवाई हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे वापस ले जाओ। किनाना रावी कहते हैं कि फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने घर और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के दरमियान एक तख्ता और फट्टा रख दिया। उसके ज़रिए फिर खाना और पानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचाती थीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तारीख़ुल कबीर, इसमें भी यही वाक़या सनद के साथ मौजूद है और इसमें भी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यही अल्फाज हैं कि ये कुत्ता कहीं मुझे रुसवा न कर दे। इसी तरह ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है जिसका नंबर है 31,261 और अल्लामा ज़हाबी ने भी सियर आलामिन नुबला में यही रिवायत तबक़ात इब्न साद की सनद के साथ लिखी है। जैसा कि हाशिये में इसकी सराहत मौजूद है, आप देख रहे हैं, और ये भी हाशिये में लिखा है कि इसके रावी सिक़े हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल इसाबा, जिसको खुद मिर्ज़ा जेलमी अहले सुन्नत की तारीख़ की मेन स्ट्रीम की किताबों में शुमार करता है। इसमें 11,407 नंबर के तहत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हालात लिखते हुए आखिर में उन्होंने इब्न साद के हवाले से यही रिवायत लिखी है और इसकी सनद को हसन कहा है। अब सवाल ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस काम के लिए निकली थी, क्या वो काम गलत था? अगर सही था और यकीनन सही था तो फिर सवाल ये है कि मालिक अश्तर ने उनके साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की और उन्हें इतनी तकलीफ़ क्यों पहुँचाई कि उन्हें ये सख्त अल्फाज कहने पड़े कि ये कुत्ता कहीं मुझे रुसवा न कर दे। किस आयत और किस हदीस ने उसको ये हक दिया था कि उन्हें इतनी तकलीफ़ पहुँचाए? मिर्ज़ा जेलमी ने मालिक अश्तर की तारीफ़ें तो बड़ी की हैं, क्या ये किरदार भी मिर्ज़ा जेलमी ने कभी बताया है अपनी वीडियो में? एक और रिवायत भी सुन ले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तारीख़ुल औसत। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के साथ एक वाक़या लिखा है। तल्क बिन खुशाफ कहते हैं मैं अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में आया। मैंने उनसे पूछा अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कत्ल किए गए? उन्होंने कहा कि वो मजलूमन कत्ल हुए हैं, अल्लाह उनके कातलों पर लानत करे। इसके बाद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मोहम्मद बिन अबी बकर, आयन बिन तमीम और बुदैल के 2 बेटे और मालिक अश्तर का नाम लेकर बद्दुआएँ की। इसके बाद तल्क रावी अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि इन सब को अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बद्दुआ लगी। मालिक अश्तर के बारे में कहते हैं कि वो शाम की तरफ जा रहा था, उसको एक मशरूब दिया गया और उस मशरूब ने उसको कत्ल कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नकल करदा ये रिवायत बता रही है कि मालिक अश्तर की मौत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बद्दुआ का नतीजा था। यही रिवायत मजमू ज़वायद में तबरानी के हवाले से लिखी है 14,567 नंबर और आखिर में लिखा है कि इसके रावी सारे सही के रावी हैं सिवाय तल्क के और ये भी सिक्का है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि मालिक अश्तर का कत्ले उस्मान में कोई अमल दखल नहीं है। तीसरी रिवायत भी आपके सामने पेश की जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल इलल व मारिफतुर रिजाल। इस किताब में सनद के साथ एक रिवायत लिखी है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मालिक अश्तर की तरफ देख कर कहा था
क़ातलहुल्लाह, अल्लाह इसको बर्बाद करे, कफ़ल्लाहु उम्मत मुहम्मद शर्रहु, अल्लाह उम्मत मोहम्मद के लिए इसके शर से काफ़ी हो जाए। अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को इसकी तरफ से बड़ा मुश्किल दिन देखना पड़ेगा। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत नकल करते हैं यजीद बिन ज़ुरै से, वो शोबा से, वो अमर बिन मुर्रा से और वो अब्दुल्ला बिन सलमा से। यजीद बिन ज़ुरै इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, इसलिए ये सनद बिल्कुल सही है। इसके बाद एक और सनद भी लिखी है, वो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की सनद नहीं है, कोई और सनद है। इस सनद में एक रावी है बशार, जिसके बारे में मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है, लेकिन जो पहली सनद है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद एक चौथी रिवायत भी सुनते जाएँ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से। रिवायत का नंबर है 37,757। सनद आपके सामने है। इस सनद के साथ इस रिवायत के अंदर मालिक अश्तर का अपना एतराफ़ी बयान मौजूद है कि हमने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया। उसे जब ये बताया गया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचा के बेटे यानी सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बसरा का हाकिम और गवर्नर बना दिया है, मालिक अश्तर को ये यकीन हो गया कि वाकई सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बसरा का हाकिम बना दिया है। तो मालिक अश्तर को गुस्सा आ गया और इसने एक जुमला बोला, फ़ला नदरी इज़न अलामा क़तलना शेख बिल मदीना। तो फिर हमें नहीं मालूम कि हमने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना में किस बिना पर कत्ल किया था। असल में मालिक अश्तर ये चाहता था कि बसरा का हाकिम मुझे बनाया जाए, उसके अंदर हुकूमत की हवस थी। उसने फिर इस अंदाज से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ किया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमने इसी वजह से तो कत्ल किया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बना दिया था। वही काम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कर दिया कि अपने रिश्तेदार को बसरा का गवर्नर बना दिया। खैर, उसने ये बात करके अपने कबीले वालों से कहा कि अब अपना बचाव करो और सवार हो जाओ। ख़ुद भी सवार हो गया और उसका मकसद क्या था, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जाना, कि यहाँ से हुकूमत नहीं मिली तो नाराज़ होकर वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जा रहा था। इससे आप अंदाज़ा करें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये बंदा किस हद तक मुखलिस था कि इस तरफ से जो ओहदा नहीं मिला तो इसने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जाने का मनसूबा बना लिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा किया कि घोड़सवारों की एक जमात भेजकर उससे लड़ाई करें, लेकिन फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह इरादा तर्क कर दिया किसी मसलहत की वजह से। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसके मिजाज का इल्म था, लेकिन किसी मसलहत की वजह से वो इससे दरगुजर किया करते थे। खैर, फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको ख़त लिखा कि मैंने जो तुझे बसरे का अमीर नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे अहल नहीं समझता, तो अहल है, लेकिन मैं चाहता हूँ अहले शाम से चूँकि किताल करना है और वो तेरी कौम है, मेरा इरादा ये है कि तेरे ज़रिए मैं उन पर गलबा हासिल करूँ। ये असल मसलहत थी, चूँकि ये जंगजू आदमी था, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे काम लेना था। अगर ये उस तरफ चला जाता तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझते थे कि मेरे लश्कर में कमज़ोरी पड़ जाएगी, इसलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तरीके से इसको मुतमईन किया। फिर इसी रिवायत के अंदर ये सरात मौजूद है कि जब ये वाक़या पेश आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको ख़त लिखा, तो उसके बाद फ़ौरन ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर में कूच का ऐलान किया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ चलना है। उधर मालिक अश्तर तक जब ये ख़त पहुँचा तो मालिक अश्तर मुतमईन हो गया और वो भी ठहर गया। उतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर भी वहाँ तक पहुँच गया। और फिर इसी रिवायत के अंदर अल्फाज हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोमवार का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन हुआ ये कि जब अश्तर की ये हालत सामने आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले ही कूच का ऐलान कर दिया, यानी कहीं ऐसा ना हो कि मालिक अश्तर का इरादा फिर बदल जाए। इससे अंदाज़ा करें कि मालिक अश्तर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितना भरोसा था और मालिक अश्तर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कितना मुखलिस था। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ इसके जंगजू होने की वजह से इससे फ़ायदा उठाने के लिए मसलहत से काम लेते थे। इसलिए मालिक अश्तर के जितने करतूत हैं जो सही रिवायात की रोशनी में हम बयान कर चुके हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही इनकी वजह से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किसी किस्म का कोई एतराज़ किया जा सकता है, क्योंकि या तो इसके करतूत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म में नहीं थे, और अगर कोई इस किस्म की बात उनके इल्म में आती थी तो मसलहत की वजह से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको साथ रखा हुआ था, क्योंकि ये जंगजू था और जंगी हवाले से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इसको साथ रखने का ये मतलब नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके हर काम की तायीद करते थे, बल्कि कई मौक़ों पर मालिक अश्तर ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ात किए, लेकिन
सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसलहत इसी में समझी कि इसको किसी न किसी तरीके से मुतमईन कर दिया जाए और दरगुजर से काम लिया जाए। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का वो हिस्सा जो जमल, सिफ़ीन, नहरवान की जंगों पर मुश्तमिल है, मिर्ज़ा जेहलमी ने ये हिस्सा अपनी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर रिसर्च पेपर 5C के नाम से अपलोड किया हुआ है, उर्दू तर्जमे के साथ। उसकी पहली हदीस यही है जो अभी हमने आपके सामने पेश की। आप देख रहे हैं किताबुल जमल उन्वान है। इसके तहत जो पहली हदीस है इसका नंबर यहाँ इस नुस्खे के मुताबिक है 38,912। इसी के अंदर मालिक अश्तर का एतराफ़ मौजूद है कि हमने किस बिना पर शेख को यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना में कत्ल किया था। इसकी सनद में अबू उसामा, अला बिन मिनहाल, आसिम बिन कुलैब और कुलैब ये सारे रावी सिक्के हैं। और इस नंबर से पहले 3 नाम हैं। अबू बकर ये तो ख़ुद मुसन्निफ़ हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के मुसन्निफ़ अबू बकर इब्न अबी शैबा, और उनके फिर शागिर्द हैं उनसे नकल करने वाले बकी बिन मखलद, ये भी सिक्का हैं। उनके शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन यूनुस, यानी अब्दुल्ला बिन यूनुस और बकी बिन मखलद ये इब्न अबी शैबा से किताबुल जमल वाला पूरा जुज़ नकल कर रहे हैं। इसलिए अगर मिर्ज़ा जेहलमी या उसका कोई शागिर्द इन 2 रावियों में से किसी की वजह से एतराज़ करेगा तो किताबुल जमल के अंदर जितनी हदीसें हैं उन सब पर फिर एतराज़ होगा। फिर इनमें से कोई हदीस मिर्ज़ा जेहलमी पेश नहीं कर सकता। जब मिर्ज़ा जेहलमी के सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वाली यही रिवायत पेश की गई तो उसने इसको सिर्फ ज़ईफ़ नहीं बल्कि इसको जाली करार दे दिया। वो रवायत ही जाली है मेरे भाई, पहले रवायत तो काबू कर लें। इन्होंने कहाँ से रवायत में लिखा होना खाली काफ़ी है। फिर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से हम आपको दूसरी रवायतें भी दिखाना शुरू कर देंगे, सनद इसकी नहीं ठीक। मालिक अश्तर का झूठा दिफा करते हुए मिर्ज़े ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की सनद को जाली करार दे दिया, यानी ज़ईफ़ भी नहीं बल्कि जाली। लेकिन मिर्ज़ा और उसकी पूरी ज़ुर्रियत मिलकर नहीं बता सकती कि कौन सा रावी है जिसकी वजह से यह हदीस जाली है। आज तक किस मुहद्दिस ने इस रिवायत को जाली कहा है। बहरहाल हमने सही रिवायात आपके सामने पेश कर दी हैं। अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि कत्ल उस्मान में क्या मालिक अश्तर का कोई अमल दखल नहीं था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ बदतमीज़ी करना, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कातिलीन उस्मान में इसको शामिल करके इसके लिए बद्दुआ देना, और फिर ख़ुद मालिक अश्तर का एतराफ़ करना कि हमने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था। इन सारे हक़ाइक़ के बावजूद मिर्ज़ा जेहलमी ने अपने इस क्लिप में मालिक अश्तर का भरपूर दिफा किया, और मालिक अश्तर का दिफा करते हुए मिर्ज़े का उसूल इतना सख्त हो गया, मेयार इतना सख्त हो गया, कहते हैं CCTV कैमरे से बनी हुई वीडियो अगर मौजूद है कातिलीन उस्मान के मुतल्लिक़ तो ले आओ वो सामने। बाकी ये कहना कि वो कातिलीन उस्मान में शामिल थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कातिलीन उस्मान की अगर किसी के पास कोई CCTV कैमरे की वीडियो पड़ी हुई है तो हमें बताएं, उसको पॉइंट आउट कर दें हम। इस बदबख्त की मुनाफ़क़त का आलम देखें। एक तरफ मालिक अश्तर के दिफा में इतना सख्त मेयार बना रहा है कि CCTV कैमरे से बनी हुई कोई वीडियो हो वो हमारे सामने ले आओ, हालांकि सही सनद के साथ हम रिवायात पेश कर चुके हैं कि इसी बंदे ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ बदतमीज़ी की थी जब वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिफा के लिए निकली थी और मुखालिफिन को रोकने के लिए निकली थी, और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसके लिए बद्दुआ की थी, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इसका अपना एतराफ़ मौजूद है। इसके बावजूद इसको इत्मीनान नहीं हो रहा और ये कहते हैं कि कत्ल उस्मान में किसी भी लिहाज से इनका कोई अमल दखल नहीं था। एक तरफ मालिक अश्तर का तो इस हद तक दिफा, और दूसरी तरफ यही बदबख्त मुनाफिक आदमी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जब बारी आती है तो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से भी बाज नहीं आता, जिसका एक हल्का सा नमूना हम आपके सामने पेश करते हैं। इसी क्लिप में इसने सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मालिक अश्तर को जहर दिलवा कर कत्ल करवाया था। सैयदना अली से पहले वो शहीद हुए हैं, इनको अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहर दे के कत्ल करवाया था। ये बदबख्त मुनाफिक आदमी ठीक 3 मिनट पहले मालिक अश्तर का झूठा दिफा करते हुए CCTV कैमरे की वीडियो मांग रहा था, और ठीक 3 मिनट के बाद इसने सहाबी रसूल सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जहर देकर मालिक अश्तर को कत्ल किया था। तो हमारा सवाल है, क्या अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा जेहलमी को CCTV कैमरे की बनी हुई वीडियो मिल गई थी? बल्कि क्या किसी किताब में सही सनद के साथ इसका कोई सबूत है
कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर देकर कत्ल करवाया था। बल्कि क्या ज़ईफ़ मुत्तसिल सनद के साथ ये बात कहीं मिलती है किसी किताब में कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहर देकर कत्ल करवाया था? यानी एक तरफ मालिक अश्तर के मुताल्लिक किताबों के अंदर बाकायदा हक़ाइक़ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी को उन पर तसल्ली नहीं हो रही, इत्मीनान नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ किताबों के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, न सही सनद के साथ न ज़ईफ़ मुत्तसिल सनद के साथ। फिर भी मिर्ज़ा जेलमी सहाबी रसूल पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब भी अगर इसकी मुनाफ़क़त को कोई नहीं समझता तो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है।